Good morning class. We are discussing chapter number 2 units and measurement, in which we have discussed up to the point measurement of length by direct and indirect method. In the last video we are discussing indirect method for very short distances, in which we have discussed electron microscope. Today we are going to discuss Avogadro method. This is basically a method in which we take oleic acid. So this is a method in which we are going through. A simple method for estimating the molecular size of oleic acid is given below. Basically हम oleic acid का molecular size estimate करेंगे इस method के through. Molecular size बहुत ही small size होगा जिसके लिए हम ये method use कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये method किसके लिए beneficial हो गया, small sizes को, small lengths को calculate करने के लिए. So, कैसे करेंगे हम? ओलिक एसिड बेसिकली होता क्या है? ओलिक एसिड इज a soapy solution with large molecular size of order 10⁻⁹ meter. 10⁻⁹ meter is this range is equal to 1 nanometer. The idea is firstly हम क्या करेंगे इसमें कि हम ओलिक एसिड की वाटर सरफेस के ऊपर एक मोनोमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन करेंगे. इस लेयर के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We will dissolve 1 centimeter cube of oleic acid in alcohol to make a solution of 20 centimeter cube. Then take 1 centimeter of this solution, जो हमने solution बना लिया है, and dilute it to 20 centimeter cube using alcohol. अब जो ये solution बन गया है, इसका concentration क्या होगा? The concentration of the solution is 1/20 into 20 centimeter cube of oleic acid per centimeter cube of the solution. अब हमें क्या करना है? जो ये solution बन गया है, जो हमने ये मोनोमोलिकुलर लेयर इस सरफेस वाटर सरफेस के ऊपर बनाई है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे? लाइकोपोडियम पाउडर को स्प्रिंकल करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इन अ लार्ज ट्रफ एंड वी पुट 1 ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन इन द वाटर. जो ये अब इसके बाद में जो हमारे पास ये सॉल्यूशन बना लाइकोपोडियम पाउडर के स्प्रिंकल करने के बाद में, उसकी एक ड्रॉप हम लेंगे और वो हम क्या करेंगे? वाटर के अंदर मिला देंगे. द ओलिक एसिड ड्रॉप स्प्रेड्स इनटू अ थिन large and roughly circular film of molecular thickness on water surface. तो अब हमें जो मोनोमोलिकुलर लेयर चाहिए थी वो हमारी फॉर्म हो गई है. कैसे हो गई है कि हमने ये सॉल्यूशन बनाया जिसकी कंसंट्रेशन हमारी 1/20 into 20 इस तरह से थी. उसके ऊपर हमने लाइकोपोडियम पाउडर का स्प्रिंकल किया. उसकी फिर जो ये फाइनली जो अब ये सॉल्यूशन हमारा बन गया है, इसकी ड्रॉप लेके हमने वाटर के अंदर डाल दी है. जो वाटर ड्रॉप थी दैट विल स्प्रेड ऑन टू द सरफेस and it will form a thin, large and roughly circular film of molecular thickness on water surface. Come to the next point. फिर हम क्या करेंगे कि हम इसके डायमीटर को we will measure the diameter of the film to get its area. डायमीटर हम मेजर करेंगे so that हमें r मिल जाएगा, रेडियाई मिल जाएगी, और रेडिया की हेल्प से हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज दैट फिल्म इज इन सर्कुलर फॉर्म. तो πr² विल बी द एरिया ऑफ दैट फिल्म. सपोज वी हैव ड्रॉप, हमने अभी तक तो एक ड्रॉप की बात करी है, अभी हम देखते हैं कि हमने n ड्रॉप्स को उस वाटर के सरफेस के ऊपर ड्रॉप कर दिया है. तो हमें इनिशियली तो हमें ईच ड्रॉप का हमने जो वॉल्यूम लिया था दैट इज इक्वल टू v क्यूब. वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप विल बी इक्वल टू में n into v सेंटीमीटर क्यूब. अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड कितना हो जाएगा भाई? जितना उसका वॉल्यूम है इनटू में उसकी कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन उसकी इतनी थी हमारे अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा. तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? NV इनटू में 1/20 into 20 सेंटीमीटर क्यूब. दिस सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड स्प्रेड्स वेरी फास्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड फॉर्म ए थिकनेस T वेरी थिन लेयर. दैट इज कि अभी तक हमने जो अभी देखा था वो हमने केवल एक ड्रॉप स्प्रेड करके देखी थी. अभी हमने इसकी n ड्रॉप स्प्रेड करी है और उसको हमने वाटर के सरफेस के ऊपर स्प्रेड किया है. तो उससे हमारी क्या हुई कि एक वेरी थिन लेयर ऑफ थिकनेस T की एक फिल्म हमारी बन गई है. इफ दिस स्प्रेड्स टू फॉर्म ए फिल्म ऑफ एरिया A. अब वही बात है, हमने फिर से उसका डायमीटर जैसे हमने यहाँ कैलकुलेट किया था वैसे ही उसका डायमीटर कैलकुलेट करेंगे n ड्रॉप्स के साथ में, फिर उसका एरिया ही आ जाएगा. रेडिया के बाद में हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. Then the thickness of the film, what will be the thickness? Volume upon area. तो we have the volume n into में v सेंटीमीटर क्यूब और एरिया कितना हो जाएगा? a सेंटीमीटर स्क्वायर. So T will be equal to
n into में v upon में 20 into a. This will be the area of the film. If we assume that the film has monomolecular thickness, then this becomes the size or diameter of the molecule of the oleic acid. अगर हम मानते हैं कि ये एक ही तरह के मोलिक्यूल हैं, तो ये उस मोलिक्यूल का साइज भी हो जाएगा और यू कैन से कि उसके दोनों एंड टू एंड हमने देख लिया तो उसका डायमीटर भी हो जाएगा और इसकी जो थिकनेस आती है दैट विल कम्स अप टू द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर, दैट इज 10⁻⁹ मीटर. This is basically the Avogadro method. This is nothing, basically a method by which we can calculate the molecular size thickness, or you can say molecular size length. This is another method to find out very small distances. First one was electron microscope. This is the Avogadro method. Come to the next point. Now, range of length. हमारी बहुत सारी रेंज होती हैं. अभी मैंने आपको नैनोमीटर बताया था 10⁻⁹ मीटर. हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी स्टडी करी थी. उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन होता है. इलेक्ट्रॉन का साइज क्या होता है? एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है. और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻ लीटर. हम इसको जो स्टैंडर्ड हमारे है एसआई यूनिट सिस्टम में, दैट इज योर unit of length is meter. So here we are you can say कि comparing all these lengths with the SI unit system. That is 1 Fermi. Fermi is the size of nuclei. तो जो 1 Fermi that will be equal to 1 Fermi 10⁻⁻15 meter, while 1 angstrom that will be the size of the atom that will be equal to 10⁻⁻10 meter. This is also in terms of SI unit system. 1 astronomical unit, that is 1 AU, and this will be equal to this much large length. These two are very small distances, while these three are very large distances. 1 light year 9.46 into 10⁻15 meter, while 1 parsec that will be equal to 3.08 into 10⁻16 meter. So 1 astronomical unit की जो definition है, what is this? Average distance of the sun from the earth. That distance will be astronomical unit. 1 light year, the distance that light travels with speed 3 into 10⁸8 meter per second in a year. That distance will be equal to 1 light year. 1 parsec, that will be equal to the distance at which average radii of Earth's orbit subtends an angle of 1 arc second. That is 1 second का जो angle subtend करेगी अर्थ के ऑर्बिट के रेडियाई के ऊपर, वो हमारी डिस्टेंस कितनी होगी? 1 पार्सेक होगी. So the last 3 examples are of very large distance, while the first 2 examples are of very small distances. This is the range of length. Now come to the next point. Now we are going to discuss some examples of measurement of length. Example number 1. Calculate the length angle of 1 degree. Next is 1 minute, or you can say minute of arc and arc mean. And the third one is 1 second, that is second of arc in radian. ये हमें किसमें दिए हुए? बेसिकली ये हमें डिग्री में दिए हुए हैं. वाइल हमारी जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी उनकी हमने यूनिट क्या देखी थी? जो प्लेन एंगल्स थे उनके रेडियन और स्टे रेडियन देखी थी. तो हमें इन सब की वैल्यू किसमें कैलकुलेट करनी है? रेडियन में कैलकुलेट करनी है. हमें गिवन जो डेटा है वो क्या है? हमें जो डेटा गिवन है दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, while 1 degree is equal to 60 minute and 1 minute is equal to 60 second. So firstly we are converting 1 degree in radian. So 360 degree is equal to 2 pi radian. So 1 degree will be equal to 2 pi upon 360, that is pi upon 180 radian. Now pi will be equal to 3.14, while 180 will be equal to 180. So 3.14 upon 180, that will come out 1.745 into 10⁻² radian. This will be 1 degree is equal to 1.745 into 10⁻² radian. Next is we have to convert 1 minute in terms of radian. So 1 minute is equal to 1 degree is equal to 60 minute, and 1 degree is equal to in terms of radian 1.745 into 10⁻² radian.
and 1 minute is equal to 1 degree is equal to 60 minutes. So 1 minute will be 1.745 into 10 power minus 2 upon 60. That will come to 2.908 into 10 power minus 4 radian. And you can say 2.91 into 10 power minus 4 radian. Next is we have to convert 1 second in terms of radian. Here we have calculated in part B 1 minute in terms of radian. So 1 minute is equal to 60 seconds, while 1 minute in terms of radian will be equal to 2.908 into 10 power minus 4 radian. So 1 second, that will be equal to 2.908 into 10 to the power minus 4 upon this 60. Then we can calculate 1 second. So that will come out 4.847 into 10 to the power minus 4 radian. So here we have converted 1 second in terms of radian. This is the first example. Come to the next example. A man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. एक पर्सन है, उसके नियरबाई टावर है, उसकी डिस्टेंस वो कैलकुलेट करना चाहता है अपने जहाँ पर वो स्टैंडिंग पोजीशन में है वहाँ से. He stands at point A in front of the tower C. So look at the diagram. This is your tower. This is your tower. The person is standing at point A. Then what is this? Spots a very distant object O in line with AC. यहाँ पर O है और यहाँ से AC के साथ में बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है. तो जो ये डिस्टेंस है, जो AC वाली लाइन है, इस लाइन से ये डिस्टेंस कैसी हो जाएगी? नेग्लिजिबल हो जाएगी when O point is very far away. So he then walks perpendicular to AC up to B. फिर वो AC के परपेंडिकुलरली कहाँ जाता है? B पॉइंट तक का वो मूव करता है. एंड A to B is equal to 100 meter. And looks at O and C again. When he reaches at the point B, then he again looks at the point C, that is the tower, and the point O, which is the distant object. Since O is very distant, so this length is 100 meter is very small in comparison to distance of O. So O will give the same image which was given by point A from the point B. But the C is not at infinite distance, you can say not at a very large distance with respect to AB. So the angle of sight of C will be different. So come to the question. Since O is very distant, the direction of BO is practically the same as AO, but he finds the line of sight of C shifted from the original line of sight by an angle theta. So अब ये line of sight of C का जो change हुआ है, that is by an angle theta equal to 40 degree. और जो ये angle है, ये हमारा कौन सा angle कहलाएगा? This will be the parallax angle. We have calculated by indirect method in which for the large distances we have discussed the parallax angle, or you can say parallax angle. That angle is equal to 40 degree. Estimate the distance of the tower C from his original position A. हमें C से AC बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है. तो ये हमारा परपेंडिकुलर A to B परपेंडिकुलर का है था. O डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, O का कोई यहाँ पर सिग्निफिकेंस यू कैन से कि नहीं होगा. O जो पॉइंट है वो A और B दोनों ही जगह से उसकी इमेज सेम दिखेगी. So C जो है उसकी जो लाइन ऑफ साइट है that will change by angle 40 degree, that is parallax angle. So here we are considering the triangle ABC. This angle is theta, that will be equal to 40 degree. These two are the parallel lines. This is the intersecting line. So these two angles will be equal. So this angle is also equal to 40 degree. Next, AB, you can say by this triangle AB is equal to AC into tan of theta. Pythagoras आप इसमें अप्लाई कर देंगे. AC will be equal to AB upon tan theta. Tan 40 will be equal to 0.8391. So AC will be equal to 119 meter. This is the length of the, or you can say distance of the tower C from the original position of the person. So students, these are the two examples. Go through the remaining examples 2.3, 2.4
and 2.5.